छोटी बहू। ये लोग इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे थे कि हम आशीर्वाद में गए हैं, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि एक रात उन्हें ये घर संभालना पड़ा। अच्छे से जानती हूँ मैं, हम लोग ही ना इनको हाथों में सारी सुविधा देते हैं ना, इसीलिए ऐसा है। लेकिन अब हमें ना ये आदत बदलनी पड़ेगी। मतलब अब अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। अगर मैंने अभी आप लोगों को बता दिया ना तो आप लोग ये झटका सह नहीं पाएंगी। आप खुद बताइए दीदी, कितने दिन तक हम यूं नौकरानियों की तरह अपनी जिंदगी जिएंगे? हाँ, क्यों लोगों की सर्विस करते करते अपनी जिंदगी गुजारेंगे? हमारी अपनी भी तो कोई जिंदगी है ना। और दीदी, आप इतना अच्छा गाना गाती हैं, क्या आपका मन नहीं करता कि कभी कभी आप एकदम खुल के गाना गाएं? अरे क्या हो गया, आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं? अरे हंसू नहीं तो क्या करूं? अब मैं यहाँ गृहस्थी संभालूंगी या गला फाड़ फाड़ के गाना गाऊंगी? अगर गाया भी तो कोई गुनाह थोड़े ना किया दीदी। अपने लिए वक्त निकालना क्या गलत बात है? क्या हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकते? और आप एक बात बताइए, आपको गाना गाना अच्छा नहीं लगता है? या जब आप गाना नहीं गा पाती हैं तो आपको दुख नहीं होता है क्या? नहीं, वो सब भूल चुकी मैं, अब सब पुरानी बात है। आप भूल सकती है दीदी, लेकिन मैं तो नहीं भूली। मुझे आज भी अपना डांस याद आता है। आज भी लगता है जैसे हमेशा ना मेरे पाँव में घुंघरू बंधे हुए। हमेशा ना नाचने का मन करता है, डांस करने का मन करता रहता है। हाँ, वो तो तुझे देख के ही समझ आता है। मेरी दीदी, आपका खेलने का मन नहीं करता? हाँ, बहुत करता है। और अभी तो मेरी उम्र है खेलने की, पता है। लेकिन तुझे नहीं लगता ये सारे घर वाले फुटबॉल बनाकर खेल ही तो रहे हैं मेरे साथ? अगर मैंने अपनी जुबान पर खेलने का नाम तक लिया ना तो दे दिन रात कैसे लात पड़ेंगे मुझे। हाँ, अरे पता है, यही दिक्कत है आप लोगों की। आप लोगों को ना अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या कह रही है? कौन कौन? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। आप लोगों के ना अपने अपने शौक है और उन शौक को लेके प्यार भी है, लेकिन आप उस शौक के प्यार पर ना भरोसा नहीं करती है। इसलिए आप लोगों ने ना अपनी खुशियों को दिल की गुफा में ना कहीं छुपा कर रख दिया है। तो क्या करे हना, हम में इतनी हिम्मत कहाँ है? शोना दीदी, अगर हमारे पति भी ना आपके पति के जैसे होते ना तो आज हम भी बहुत कुछ कर पाते। अरे वो यहाँ पे रहते कहाँ है? अभी कुछ ही दिन बाद अपने काम पर वापस चले जाएंगे और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तब मेरी हालत ना फटी चरो जैसी बन जाएगी। अगर ऐसी बात है शोना दीदी, तो आप टुकुन दादा के साथ चले जाइए ना। मैं ना जागते हुए सपने नहीं देखती, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। वो कभी भी अपने साथ मुझे लेकर नहीं जाएंगे और अगर राजी भी हो गए ना तो ये घर वाले ये मुझे जाने नहीं देंगे बस। देखो दीदी, दिन ना बदलते और हालात बदले जा सकते हैं। कब तक टुकुन दादा ऐसे अपना हाथ जलाएंगे खाना बनाते बनाते? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना उनकी तरफ। आप उनकी पत्नी है। मेरी भी बहुत इच्छा होती है कि मैं भी उनके साथ घर बसाऊं, पर आप भले ही आज ये नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। अब खैर ये सब छोड़ते हैं, हमारी ना सारी पैकिंग हो चुकी है। एक काम करते हैं ना, माँ को ना एक बार फिर से बता देते, फाइनल बता देते हैं कि कल सुबह ना 10 बजे हमें मंदिर के लिए निकलना है। वैसे माँ को तो सब कुछ पता ही है, लेकिन फिर भी ना एक बार बता देते हैं। और ये सारे बैग्स, इनका ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 3 बैग से हम सब एक काम करते हैं, एक बैग ना अपने अपने कमरे में रखते हैं ताकि कोई देख ना सके, है ना? मेरा दिल तो ना बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। और दीदी एक बात बोलूं, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज मत चलिए। मैंने ऐसा कब कहा है मुन्ना?
नहीं दीदी, आपने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मतलब तो वही निकलता है ना। अगर आपको डर लग रहा है तो फिर और डरने का क्या फायदा है। और मुझे पता है कि आपको डर क्यों लग रहा है। क्यों 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 लग रहा? अरे यही ना दीदी कि हम लोग ना माँ को तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं। अब हम जब वहां से वापस लौटेंगे घर, और जब घर वालों को पता चलेगा कि हमने माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजा है, तो घर वाले कैसे हमारा स्वागत करेंगे। यही सोच सोच के ना। तू बता ना, डर नहीं लगेगा? अब तेरे खोकन दादा तो सीधे हैं, कुछ कहते नहीं है, शांत रहते हैं, लेकिन घर के बाकी लोग और पोल्टू देवर जी, वो अकेले 100 के बराबर है फटकारने में। पता है ना ये बात? हाँ, तुझे नहीं पता ना, वो हमारा क्या हश्र करेंगे। नहीं हो पाएगा, रहने दे। दीदी एक बात बोलूं आप सबसे, अगर आप लोगों के मन में थोड़ा सा भी शक या डर है ना, तो आप लोग मेरा साथ मत दीजिए। अभी भी आप लोगों के पास ना समय है, क्योंकि मैंने तय किया है कि मैं माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजूंगी तो मैं भेज के ही रहूंगी, और माँ की ये इच्छा तो मैं जरूर पूरी करूंगी। और तू भी एक बात ना कान खोल के सुन ले, हम डरेंगे भी और तेरा साथ भी देंगे, क्योंकि हम सबकी भी यही इच्छा है। हाँ, मैं भी चाहती हूँ, बिल्कुल सही कह रही है दीदी। और पता है, साहस की ना एक अलग ही आकर्षण होती है। वैसे हम कायर हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी में हमें हिम्मत दिख गई ना, तो हमें भी अंदर से एक अलग किस्म की ताकत आ जाती है। अच्छा, बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि हम भी थोड़ा बहुत हिम्मत दिखा पाए। तो है ना, ये हम लोग तेरे साथ जा रहे हैं या नहीं, ये सब बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम तो तेरे साथ जा रहे हैं। और तेरी किस्मत में जो भी लिखा हुआ है ना, हम सब उसके भागीदार बनेंगे। हम चारों मिलकर हर एक तूफान का सामना करेंगे। वाह शोना दीदी वाह, क्या मस्त भाषणबाजी करना सिखाया है मैंने आप सबको। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम चारों की चारों फिर से निकल पड़ी हो। हाँ, और जा कहाँ रहे ये पता नहीं। अब और घर के नियमों की तो किसी को परवाह ही नहीं। घर में फिर से झमेला खड़ा करोगी तुम लोग घर के नियम तोड़ती रहो और मैं तुम लोगों के लिए खरी खोटी सुनती रहूं। इतना ही काम रह गया है मेरा। अब क्या करूं माँ, अब अगर आपके साथ अकेले मैं और बौर दीदी आते तो क्या इन्हें बुरा नहीं लगता, इसलिए तो इन्हें साथ ले आए। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो इतने बड़े बड़े बैग लेकर जा रहे हैं, ये मंदिर के दर्शन के लिए इतने बड़े बड़े बैग की क्या जरूरत है? हाँ, अरे माँ, वो बस कुछ साड़ियाँ हैं इसमें, वो फॉल पिको करवाने के लिए देना है ना, तो दर्शन के बाद ना हम वहां से ही सीधे टेलर के पास चले जाएंगे और साड़ियाँ देके ना हम वहां से घर चलेंगे। माँ आप ना एक काम कीजिएगा, आप ना थोड़ी देर मंदिर में इंतजार कर लीजिएगा, वो जो टेलर है ना मंदिर के पास ही है, तो हम साड़ियाँ देकर फिर चल लेंगे। अच्छा, तो मंदिर में मुझे अकेला छोड़कर तुम साड़ियाँ सिलवाओगी? अरे बड़ी माँ, वो फॉल पिको नहीं करवाने देते तो सामने दुर्गा पूजा है ना, ये साड़ियाँ कैसे पहनते हम लोग। हाँ, और आपको तो पता ही है ना घर का माहौल कैसा है, अगर ये बता के आते तो डांट नहीं पड़ती हमें, इसलिए तो ये मंदिर का बहाना बनाना पड़ा। देखो ना, मुझसे तो कोई भी बात भी नहीं कर रही है। अब आना ने मेरा साथ दिया था ना उस दिन, इसलिए ना मेरे पतिदेव और सासू माँ को लगता है कि मैंने आना को पहले ही समझा रखा था। मैं तो इतनी बातें जानते भी नहीं हूँ, बताओ। नहीं सीधे, आपको अच्छा लगा या बुरा? बहुत अच्छा लगा आना, बहुत सुकून मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ना उनके बुरे बर्ताव का कभी विरोध कर पाऊंगी, लेकिन तेरी वजह से ये सब हो पाया। मैं ना जिंदगी भर तेरी कर्जदार रहूंगी इस चीज के लिए। वो थैंक यू। मेरा कर्ज चुकाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे से, और कर्ज का क्या, मैंने तो वही किया जो सही है। अगर मेरी अपनी सगी बहन भी होती ना तो उसके लिए भी मैं यही करती। वैसे मैं तो आप लोगों को अपनी सगी बहन ही मानती हूँ, अब वो अलग बात है कि आप लोग मुझे अपनी सिर्फ देवरानी मानते, तो क्या कर सकते हैं। क्या आना छोटी। अरे चलो चलो, बहुत सारे काम पड़े, जहाँ खड़ी हो जाती है वहीं की शुरू हो जाती है। चलो। हाँ हाँ माँ चलेंगे, लेकिन एक बात सुनिए, आपको ना मैं जहाँ छोड़ कर आऊंगी ना, आप वहाँ थोड़ा सावधानी से रहिएगा।
क्यों रे? मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में ऐसी कौन सी सावधानी वाली बात है? हाँ, कहीं तुम चारों का कोई दूसरा मकसद तो नहीं है? हाँ? नहीं माँ, वो आप अकेले रहेंगी ना, इसलिए कह रहे थे, है ना दीदी? हाँ। एक बात और बताओ, ये जो बैग भर भर के साड़ियां हैं, ये साड़ियां कहाँ से आई रही तुम्हारे पास? हाँ, ये बात समझ नहीं आई मुझे। अरे माँ, तीन ही तो बैग है, इतनी सारी साड़ियाँ थी पता है, और ब्लाउजेस भी थे, और कुछ कपड़ों का ना ऑल्ट्रेशन भी था, तो सब लेकर जा रहे हैं, और वजन थोड़ा कम रहे इसलिए हमने ना 3 बैग बना लिए। और अरे एक बैग में तो खाना भी है ना। खाना? उसमें वो मामी माँ, वो हम कहीं जाते तो है नहीं, तो हमने सोचा जब मंदिर से लौटते वक्त ना कहीं बैठ के अच्छा अच्छा खाना खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा लिया इसलिए बस। क्या क्या लाई हो? अरे नहीं, अभी मत बताइएगा माँ, आप जब खाएंगे ना तब आपको दिख जाएगा। जैसे हमने बड़े प्यार से बनाया आपके लिए, हमारी खुशी तो इसी में ही है ना? लेकिन जब भी खुशियां मनाने जाओ इतनी सारी बातें सुननी पड़ती, तो फिर ठीक है, अब जब इतनी सारी बातें सुननी है तो फिर खुशियां मना ही लेते। चलो, बहुत सारे काम है, चलो चलो भाई भाई, बहुत भारी ये तो। अरे आराम से। हाँ, अरे माँ आ गए, बस यहीं रुकना है। यहाँ क्यों रुक रहे हैं? ये तो बस स्टैंड है। वो माँ, यहाँ रुकने का ना एक कारण है। क्या? फुमा, आपको पता तो है ना, छोटू मामा ने बताया था ना कि वो निकल रहे हैं तीर्थ पे, तो उनकी जो बस है ना वो यहीं से ही गुजरने वाली है। और उन्होंने कहा था ना, मतलब हमने उनसे कहा था कि हम उनके लिए दम आलू पराठे, तो हम वही सब लेकर आए हैं उनके लिए। ये काम बड़ा अच्छा किया तुम लोगों ने। वैसे उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, उनके लिए घर से खाना लेकर आए हो, ये बहुत अच्छा काम हुआ। एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वही तो माँ। बस कितने बजे आएगी? कहीं बस निकल तो नहीं गई? नहीं मामी माँ, निकले नहीं है, हमने टाइम देख के रखा है। हाँ, इसलिए तुम चारों की चारों झुंड बनाकर यहाँ पर आई हो। हाँ, इस बैग में खाना रखा है क्या? ये रहा, इसके अंदर ना ये है, इसमें। इतना बड़ा डिब्बा, इतना सारा खाना अकेले शोतुदा खाएंगे क्या? और फिर हमारे लिए खाना कहाँ है? इसी में रखा है? अब वो माँ, एक और बैग है ना, उसमें भी खाना है। वो रहा ना बैग माँ। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ माँ, आज पूरा खाना ना मेज दीदी ने बनाया, मैंने सिर्फ मदद की उनकी। है? पारो इतना अच्छा खाना बनाना कब सीख गई? मामी माँ, आना ने सिखाया मुझे तो खाना बनाना, बहुत अच्छा बनाया मैंने, आप जरूर खाना। अब चाहे हमारी कोई कितनी भी बुराई करे, हम कहीं भी जाके जहाँ भी झुंड बना लेते हैं, गपशप करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन मामी माँ हम चारों ना काम एक नंबर करते हैं हमेशा। बिल्कुल सही कहा मेज दीदी। अरे वो रही बस आ गई। अरे कितनी बड़ी वाली है। हाँ, बस आई। शोतुदा है क्या इसमें? अरे वो रे, छोटू मामा। शोतुदा, अरे छोटी बहू दुर्गा, शोतुदा आप उतरिए मत, ये बस ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकने वाली है। माँ, बस यहाँ 5 मिनट रुकने वाली है, आप परेशान मत होइए। और छोटू मामा, आप क्यों उतर रहे? आप वहीं बैठे रहिए, हम आ जाते ऊपर, चलिए। मैं क्यों चढ़ूं? शोतुदा, मेरे बहुओं के कारनामे देख रहे हैं आप? उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की है, घर से खाना बनाकर लाई है आपके लिए, आप जरूर खाइएगा। अरे खाना दो ना उनको। अरे मैं अकेले ही खाऊंगा। नहीं, हमारे लिए भी लाइए। अरे कहाँ है? अगर मुझे उतरने नहीं दोगी तो तुम ही बस में आकर समझा दो कहाँ है। अरे नहीं, मेरे ऊपर आने की क्या जरूरत है? छोटी बहू समझा देगी ना, तो समझा दे। अब चलिए दीदी, चलिए। चलो, ये रखना भी है ना इसको। चलिए। ओहो, अरे तुम चारों की चारों क्यों चढ़ गई? ये लो। अरे माँ, आप आइए ना, सब तो चढ़ रहे, आप क्यों नहीं आती? अरे ना बाबा ना, ये चढ़ना उतरना इतना परेशानी नहीं होगा मुझसे। मेरे अगर चढ़ते चढ़ते बस छूट गई तो ना। माँ,
आप शांत हो जाइए और इतनी चिंता क्यों करिए, मेरा हाथ पकड़िए, आइए। मैं कह रही हूँ ना माँ, आप थोड़ी मदद कर दीजिए ना प्लीज। अब माँ आइए, आप यहाँ बैठिए, बैठिए, यहाँ बैठिए। मैं क्यों बैठूं? अरे माँ, मैं कह रही हूँ ना, आप यहाँ बैठिए, प्लीज फिक्र मत कीजिए। अमिता, बैग ऊपर क्यों रख रही हो तुम लोग? अरे 2 मिनट के लिए। भारी है ना? अरे माँ, उतरते वक्त ले लेंगे ना, क्यों दीदी? हाँ, भारी है ना? अरे लेकिन 2 मिनट के लिए ऊपर चढ़ाना और फिर उतरते वक्त अगर कहीं कुछ रह गया तो? मेरी हाँ बे, ये रहा। हाँ, छोटू मामा, ये दवाई का डिब्बा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ रहे ना आप? ख्याल रखना आप। तो बिल्कुल सब संभाल लूंगा। आपने इससे दवाई मंगाई थी क्या? हाँ हाँ माँ, वो छोटू मामा के वहाँ मिल नहीं रही थी ना दवाई, इसलिए मंगवाई थी, है ना दीदी? अच्छा छोटू मामा, चलते हैं, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। माँ, आशीर्वाद दीजिए। अरे मेरा आशीर्वाद क्यों ले रही है? शोतुदा का आशीर्वाद ले रही है, उतना ही काफी है। आप काफी किस्मत वाले हैं जो शोतुदा को तीर्थ दर्शन का मौका मिल गया। ऐसे इंसान से मिलना भी तो बहुत पुण्य का काम है। शोतुदा, आप आते वक्त ना प्रसाद ले आइएगा। मैं कुछ भी करके कैसे भी मिलकर आपसे प्रसाद जरूर लूंगी। हाँ, फिक्र मत करो, कितना प्रसाद थे मैं उतने ले आऊंगा। प्रसाद तो कण भर ही काफी होता है, ज्यादा थोड़ी लगता है। अरे बस छूटने वाले, आप लोग उतरो नीचे जल्दी। अरे चलो चलो, उतरो उतरो, मुझे हाथ दे बहू। अरे माँ, आप बैठे यहाँ पर, हम आपको सही समय पे उतार देंगे। छोटू मामा, आते हैं। खुश रहो। माँ, आते हैं। मुझे आती है क्यों कह रही है? अरे मैं भी तो तुम्ही लोगों के साथ उतर रही हूँ। अच्छा, अब मेरी दी दादी। हाँ हाँ, फटो दो। अभी आते हैं ना हम लोग। हाँ, अभी आते हैं। बाय। अरे अरे, मुझे भी हाथ देकर ही उतारना। हाँ, दरअसल मैं ना अकेली उतर जाती शोतुदा, लेकिन पिछली बार जो बीमार पड़ गई थी ना, तो बहुत कमजोरी हो गई है शरीर में। चल उठा। जी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको एकदम सही समय पर उतार दूंगी। छोटू मामा, आती हूँ। हमने तो एक फोटो भी नहीं ली। इन सब चीजों में फोटो खींचना तो रह ही गया। माँ, छोटू मामा, चलिए ना एक फोटो तो खींच लेते। रुकिए, हाँ ये रहा। माँ, छोटू मामा, इधर देखिए ना। अरे पहले मुझे उतरने तो दो, बस छूट जाएगी। अरे माँ, बस 2 मिनट लगेंगे प्लीज। हाँ, देख, सेल्फी ले रहे हैं हमारे बिना। अच्छा तो इधर, अब वहाँ से ले लो फोटो, वहाँ से, वहाँ से। अरे तुम्हारी ये फोटो के चक्कर में बस जरूर निकल जाएगी। टिकट वाले भैया, ये 2 मिनट रुकना, बस उतर ही रहे हैं। देखा आपने, कोई डांटो धमको कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम ढीठ है सारी की सारी। अभी अगर बस छूट जाएगी ना, तो टिकट वाला बाबू भी 10 बातें सुनाएगा। तुम लोगों की वजह से ना मेरी किस्मत में ही लिखा है लोगों की खरी खोटी सुनना। अच्छा माँ, ठीक है ना, आप प्लीज स्माइल कीजिए ना, एक फोटो तो खींचने दीजिए अच्छे से प्लीज। माँ, छोटू मामा, आप ही बोलिए ना। बड़े घर की छोटी बहू, दुर्गा, तुम्हारी बहुएं बहुत समझदार है। अगर ऐसी समझ हर घर में हो ना, तो हर संसार स्वर्ग बन जाता। आप तो ना बस इनकी तरफदारी ही करते रहते हो। इन्होंने अपना जादू आप पर भी चला दिया अच्छे से। मैं नहीं देनी कोई हाथ वाथ माँ आपको। तू क्या बोल रही है ये सबके सामने? देख, मुझे ये सारी चीजें ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कह देती छोटी बहू। अरे हाथ दे, मैं उतर नहीं पाऊंगी। माँ देखिए, फिलहाल तो हम सब निकल गए। अगर आपको गुस्सा करना है तो आप वापस लौट कर कीजिएगा। फिलहाल आप मन लगाकर तीर्थ के दर्शन कीजिए और भगवान का आशीर्वाद दीजिए। अब वैसे भी आप आज तक कभी तीर्थ यात्रा पे तो गई नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप घर गृहस्थी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए।
हम सब है ना, हम सब संभाले के। हाँ माँ, हम सब संभाल लेंगे। आप अच्छे से घूम कर आइए। आते आते मर्ज की बनती कभी करे झट से जादू, बड़े घर की छोटी बहू। अरे इन सब बातों का क्या मतलब है? क्या बोल के गई हो तुम? अरे ये सब मजाक मत करो मेरे साथ। अरे ओ छोटी बहू। दुर्गा, आहिस्ता दुर्गा, चिल्लाओ मत। सर सोच के देखो, तुम कितनी किस्मत वाली हो। तुम्हारी बहुएं तुम्हें तेरे दर्शन के लिए भेज रही। क्या मतलब? बाय माँ, बाय शंतु मामा। सितारों को चुरा के, नदियों को जगमगा के, फूलों की खुशबू उड़ा के। छोटू था ये बिना बताए किसी को ऐसे जाना, और फिर लड़कों को भी तो नहीं बताया, घर में किसी को नहीं बताया। बहुत गलत बात है। बेटों से पूछती तो क्या वो राजी होते? हाँ लेकिन इस तरह बिना बताए जाना भी तो गलत है ना। कोई गलत नहीं। इस उम्र में आकर सही गलत के जाल में मत फंसो दुर्गा। मैं आपके साथ ऐसे जाऊंगी तो 10 बातें नहीं होंगी। उसका क्या? किसने कहा कि तुम मेरे साथ जा रही हो? यहाँ इतने लोग साथ में जा रहे हैं, और अगर मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा? तुम्हारी छोटी बहू ने बनारस के होटल में बगल वाला कमरा तुम्हारे लिए बुक किया है। तुम चिंता मत करो। तुम यही सोचो कि मैं तुम्हारा एक सह यात्री हूँ इन सब की तरह। मेरी ये तीर्थ यात्रा के बारे में सुनकर घर वाले बहुओं का क्या हाल करेंगे